कि जूसी विकेट वो कह रहे हैं, ब्रेंडन मैकलम के साइडवेज मूवमेंट भी होने चाहिए, सीम भी चाहिए, नाचने लेंगे बैटर ऐसा। और फिर लॉर्ड्स में अगर ऐसी विकेट होती है तब तो और बॉलरों को अच्छा करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जो लॉर्ड्स में इन्होंने वही खेला WTC फाइनल जो वो वाला था 2021 वाला। ये 21 वाला नहीं, लॉर्ड्स वाला ये इन्होंने नहीं खेला था ना, WTC वाला यार, वो WTC नहीं, वो तो साउथहैम्पटन में हुआ था, वो साउथहैम्पटन में हुआ था, न्यूजीलैंड और इंडिया, अच्छा लॉर्ड्स में नहीं हुआ, साउथहैम्पटन लॉर्ड्स में तो 23 वाला हुआ था, 25 वाला हुआ है, 25 वाला तो ओवल में ओवल हुआ, एक टेस्ट मैच वो भी हुआ है। ये हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2021 वाला, जहां पे आपने 60 ओवर में ऑल आउट किया था उनको, और मैच आई थिंक वो, तो ये 3 for 33 वहीं पर बेस्ट है बुमराह का, वही बेस्ट होगा फिर। हाँ ये वही वाला है, और विकेट नहीं आया था, एक ही पारी में विकेट आई थी, एक पारी में विकेट नहीं आई थी, आई थिंक सेम फर्स्ट इनिंग में आया था, सेकंड इनिंग में विकेट नहीं मिली। तो मतलब कायदे में एक ही टेस्ट मैच है बुमराह का, और वहां पर 3 विकेट है, तो इतने भी कुछ, और 37 की मतलब सैंपल साइज सिराज का बहुत अच्छा, सिराज ने उसी मैच में, उस दौर का बुमराह और आज का बुमराह देखेंगे 2 इनिंग्स में 8 विकेट हैं, 15 की एवरेज है, बेस्ट ऑफ 4 for 32, दोनों इनिंग्स में 4 विकेट, ज्यूसी परफॉर्मेंस, ज्यूसी यस। सिराज इज गुड, बुमराह चलिए ठीक है, बुमराह का एक ही मैच है, उसका सैंपल साइज, बुमराह का कड़वा जूस जो परफॉर्मेंस है, सैंपल साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक मैच में कुछ भी हो सकता है जी। बुमराह का कैलिबर हमको सबको पता ही है, बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप ऑन सच डेंजरस पिच जैसे वो बनवा रहे हैं, उनसे खुद ही सोचो, आकाशदीप उनसे खुद ही बैटिंग 5 और आउट कर दे, फाइफर लॉर्ड्स के ओनर करेगा, क्यों नहीं करेगा, पे नाम आ जाएगा, बिल्कुल करेगा, एक और फाइफर जो ऑनर्स बोर्ड, हां ऑनर्स बोर्ड, जिस तरीके से वो अपनी ऑनर्स पे तो आपका होएगा ना, आप महामालिक हैं आपके, जिस तरीके से वो अपनी निजी जिंदगी में इस वक्त गुजर रहे हैं, आई थिंक मिलना चाहिए, और ऊपर से उनको भगवान की तरफ नहीं, डेफिनेटली मेहनत भी कर रहे हैं, बॉलिंग इन द राइट एरियाज, और अब अगर पिच से भी असिस्टेंस मिलनी शुरू होगी तब तो इज गोना बी डेडली डेंजरस। मैं तो ये हैरान हूं कि इतनी हिम्मत हो रही है इनकी ऐसी पिच बनाने की, जबकि इंग्लैंड का प्रोबेबल 11 है तो वो दिखाएगा, इंग्लैंड की भी और इंडिया की भी। इंग्लैंड का स्क्वाड तो अनाउंस हो चुका है, मतलब जो चेंजेस के साथ जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं, एटकिंसन आ चुके हैं, तो मैं ये हैरान हूँ कि जब इनसे यहीं पे बैटिंग नहीं हुई, जिसको इनका कप्तान बोल रहा है कि जी ये जो है ये तो सब कॉन्टिनेंट की पिच है, जब तुमसे फ्लैट ट्रैक पे ही बैटिंग नहीं हुई, फ्लैट ट्रैक पे तुम्हारे फॉलो ऑन के राले पड़ रहे थे, तो ये जूसी विकेट पे क्या करने वाले हैं, ये देखना है। प्रोबेबल 11 अगर हम देखें इंग्लैंड की और इंडिया की, शुरू से करें, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल हिंद के लिए, वहां से जैक क्रॉली और बेन डकेट जी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जायसवाल और केएल राहुल आगे लगेंगे, 3 पे करुण नायर, 3 पे ओली पोप, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, पोप ने एक मैच में, एक इनिंग में 100 मारा हुआ है, ठीक है, पोप थोड़ा सा आप आगे रख सकते हैं 100 के भरोसे। शुभमन गिल, जो रूट सवाल ही नहीं है, शुभमन गिल बहुत आपको आगे लगेंगे। ऋषभ पंत, हैरी ब्रुक ने भी 100 मारा है, हैरी ब्रुक ने 199 मारा हुआ है, 199 मारा है हैरी ब्रुक, ये वाले टेस्ट में लूजिंग कॉज में। ऋषभ पंत ने 200 मारे लूजिंग कॉज में, लेकिन इस मैच में जो सेकंड इनिंग में मारे रन, उसकी वजह से आप जीते हैं, तो इसमें तो मैं ऋषभ पंत को थोड़ा आगे रखूंगा, बिकॉज ऐसी कंडीशन के अंदर इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऋषभ का जो गेम है वो थोड़ा जहां लॉर्ड्स की कोई भी कंडीशन हो, एक्चुअली इसको कंडीशन से फर्क ही नहीं पड़ता ना, जब आपने मारना ही निकल के या बैठ के या लेट के और ऊपर से या छक्के मारने की सोची हुई है, फिर कंडीशन से क्या फर्क पड़ता है, आपने घुमाना ही है। ऋषभ के लिए तो घुमाता नहीं भाई, उसको पता होता है, इक्वेशन में नहीं, जो शास्त्री जी वाली बात फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, यहाँ पे भी रविंद्र जडेजा काफी आगे लगेंगे आपको, बेन स्टोक्स से बैटिंग हो नहीं रही है, बॉलिंग वो जब जरूरत है करा नहीं रहा है। रविंद्र जडेजा चलो ठीक है, शायद इतने इफेक्टिव ना रहे ऐसी कंडीशंस के अंदर, मगर इन द फील्ड और बॉलिंग भी जल्दी निकालते हैं, फील्ड तो चलो आपको दे देंगे, और बैटिंग तो शानदार कर ही रहे हैं, बहुत शानदार बैटिंग है, दोनों इनिंग में रन मारे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्रगलिंग, वहां पे जेमी स्मिथ इज जस्ट डायनामाइट, इतना एक्सप्लोसिव बैटर, आई थिंक ही इज अगेन ऋषभ पंत-एस्क इन दैट सेंस कि भैया वो भी किसी भी पिच के ऊपर जिस तरीके से उसकी अप्रोच है रन्स लगा सकता है। उसके बाद आपके पास है वॉशिंगटन सुंदर, वहां से आ जाते हैं क्रिस वोक्स, अब पेसर है, यहाँ पे स्पिनर है, लेकिन वॉशी ने भी यहाँ पे इस टेस्ट में इंप्रेस ही करा, रन मारे हैं। उसके बाद बुमराह, बाइडन का से तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, बुमराह बहुत आगे है, जोफ्रा, आर्चर और बुमराह भी कर लो तो बुमराह बहुत आगे है, कार्स और सिराज कर लो तो सिराज बहुत आगे है, और एटकिंसन और आकाशदीप कर लो तो आकाशदीप ही आगे है बेस्ड ऑन करंट फॉर्म एंड द फैक्ट कि इन्होंने यहाँ पर खेला है, और जोफ्रा और एटकिंसन का पहला मैच है। अब अगर आप कप्तानी में भी देख लो 10 की एवरेज है लॉर्ड्स कोई नहीं, चलिए आने तो दीजिए, अभी तक बाहर क्यों था,
इंजरी। हाँ तो इंजरी के बाद आ रहा है ना, तो आने दीजिए ना। बट खेल इंजरी के बाद बट अभी आके खेल के आ रहा है, जैसे काउंटी खेल जोफ्रा के आ रहा और है गस इंजरी। चलो एटकिंसन लेट्स वगैरह सी, दोनों सारे काउंटी खेल खेलना रहे अलग बात बट है। मेरा एक सुझाव है, मैच प्रैक्टिस है। काउंटी में आपको पता है सरफराज ने 3 सेंचुरी मार दी लगातार, हाँ, वो तो सारे ही मार रहे हैं वहाँ पे। 3 सेंचुरी लगातार मार चुका है। लेकिन ये तो फिर बैटिंग विकेट पे बॉलिंग करा के आ रहा है ना, तो वो और बेहतर ही है। देख लेते हैं क्या करता है गस एटकिंसन। लेकिन मैं तो आकाशदीप की करंट फॉर्म पे बोल रहा हूँ, 10 हाँ, विकेट लेके आ रहा है आकाशदीप फ्लैट ट्रैक आगे। पे, फ्लैट ट्रैक पे बिल्कुल। फ्लैट ट्रैक पे। लेकिन तो लेना मेरा पड़ेगा। तो टॉप टू बॉटम आपने देखा 1-2 प्लेयर हैं जो उनके आगे लगेंगे आपको, अगर हेड टू हेड हो, वरना इंडिया की टीम बहुत आगे लग रही है भाई। देखिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। सुझाव आप ना दें, क्यों? सच में। आपने लास्ट टाइम सुझाव दिया था, आपको जेल हो गई थी। नहीं, जेल गंदे क्यों? सुझाव दे दिए थे ना आपने। नहीं छत पे दिए थे सुझाव आपने, छत पे, याद करिए आप। छत पे छत पे सुझाव नहीं दिए थे आपने यार, छत पे सुझाव का क्या मतलब छत पे है? सुझाव दिए थे ना, सुझाव क्या सुझाव दिए थे? छत पे आपने सुझाव दिए थे उल्टे सीधे। क्या सुझाव दिए? जब छत से सीधा आपको बेसमेंट में मार के ले गए। खैर बताइए क्या सुझाव है? हाँ, जिस तरीके की जूसी विकेट Juicy. मिल सकती है, Yes. जहाँ पर साइडवेज मूवमेंट और बहुत सारी चीजें Lateral movements. लेटरल मूवमेंट है, तो क्या भारतीय टीम को 4 पेसर्स के साथ नहीं जाना चाहिए? 4 है प्रॉपर तो नीतीश रेड्डी 4 पेसर। नहीं, रेड्डी को हटाओ। रेड्डी रेड्डी को तो पेसर ही नहीं मान रहा ना। रेड्डी हाँ, वो तो कराते ही नहीं है। रेड्डी और की वो जगह- वैसे भी उससे रेड्डी से बॉल ही नहीं करा रहे। रेड्डी की जगह आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर बोल रहा हूँ, प्रॉपर बल्लेबाज खिलाएं। वॉशी की जगह आप ले आए वहां पर एक और पेसर, प्रसिद्ध को ले आए, अर्शदीप को या ले आए। प्रसिद्ध के साथ प्रसिद्ध जाएं, का अब हो गया, है ना? अर्शदीप को ले आओ, अर्शदीप को ले आओ, है ना? 4 पेसर हो गए आपके, लेफ्टी भी मिल जाएगा। 7 तक आपको प्रॉपर बैटिंग मिल रही है, जी। आपके ऑलरेडी सारे बैटर फॉर्म में हैं, और सुंदर को बाहर करके एक पेसर और प्रसिद्ध की जगह बुमराह। पर उस केस में आकाशदीप और अर्शदीप स्टार्ट करेंगे, फिर बुमराह सिराज, कौन सा सिराज का बोलिंग नहीं करेगा? बुमराह को तो सिराज आए हैं फर्स्ट चेंज पे, हाँ, अर्शदीप कब आएगा? अर्शदीप जब भी सुपर आए। चैट दिखा यार दीजिएगा। जब भी आए का बात नहीं है ना, आप किसी भी बॉलर से इफेक्टिवनेस कैसे देखोगे? आकाशदीप और नहीं तो अर्शदीप बुमराह दोनों ही और नई बॉल के बॉलर हैं। बुमराह तो अब भाई या बट- तो बुमराह फर्स्ट चेंज आए, सिराज सेकंड चेंज आए, दोनों आपस में एक यार साथ लेकिन bowling बुमराह कराएं। नई बॉल से कैसे बोलेंगे? हाँ, तो फिर बुमराह नई बॉल से नहीं डाल सकते, बुमराह को डलवाना भी तो है। अर्शदीप बाद में आ से भी- जाए। तो अर्शदीप ठीक है, फिर बाद में आ जाए तो अब वो है कि वो 8 तो ओवर टीम की दिक्कत है ना भाई, फिर कि टीम की क्या दिक्कत है? मतलब अर्शदीप अब जैसे यही है कि problem ये सारे है ना कि नई नई बॉल के हैं। बॉलर है आपके पास। तो ये क्या हो गया? पांडे जी का कहना रसिद है तो चलो फिर भी 15 ओवर के बाद भी आ जाएगा, तो वो उससे उसके कोई पास फर्क वो नहीं। लेंथ है। फिट